भोपाल में मासूम के साथ बस में अश्लील हरकत पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के शासन में महिलाएं और बच्चियां राजधानी तक में सुरक्षित नहीं है। सरकार की कानून व्यवस्था बेहद लचर है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की कांग्रेस ने मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं और बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर गृहमंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। इसमें महिलाएं, बच्चियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था लचर है, पूरी तरह अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राजधानी भोपाल के एक बड़े महंगे स्कूल में जिस तरह से 3.5 साल की बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की कलई खोलने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश में भाजपा सरकार में बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में, ना मोहल्ले में, ना स्कूल में, कहीं भी नहीं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह की घटना हुई उसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार और उनकी कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए और ज्यादा चर्चा पर हम करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश चौहान जी जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य हैं। ब्रजेश जी, निश्चित ही गंभीर मामला है, शर्मनाक मामला है और इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि बच्ची की उम्र सिर्फ 3 साल। हेलो ब्रजेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ अवंतिका जी। निश्चित तौर पर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुखद मामला है और लगातार स्कूलों के को हम निर्देश देते रहते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, परिवहन व्यवस्था को लेकर कि बसों में सीसीटीवी होना चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन होना चाहिए। लगातार इस पर निर्देश जारी करते थे, फिर भी निजी स्कूल कई बार इन गलतियों को कर देते हैं, जो कि बिल्कुल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी एंगलों से हम जांच करेंगे, कहाँ किस की गलती है, कहाँ सीसीटीवी क्यों नहीं थे, बस में ड्राइवर का, कंडक्टर का वेरिफिकेशन कराया गया है। अब आप देखिए कि इसमें महिला हेल्पर होते हुए भी घटना घट गई है। तमाम चीजें इसमें ऐसी है जिस पर हम पूरी बारीकी से जांच करेंगे और जो भी दोषी, अभी फिलहाल तो कार्रवाई हो चुकी है और भी जो भी दोषी होगा इसमें वो नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश बाल आयोग अनुशंसा करेगा। निश्चित ही ब्रजेश जी, और ऐसी घटना है, इतनी गंभीर घटना और कई सारे लूप होल्स भी सामने आ रहे हैं। हालांकि इस तरह का पहला मामला नहीं है, राजधानी भोपाल में इस तरह के कई सारे मामले सामने आते रहे हैं और जो स्कूल भी है वो भी भोपाल का नामी ग्रामी स्कूल है। हालांकि किस तरह से आप चाहते हैं कि इससे बचा जाए और कैसे आप सख्त कदम इस पर उठा सकते हैं? जी, वैसे तो हम लगातार देखिए परिवहन व्यवस्था को लेकर लगातार हम सजग रहते हैं। इसको लेकर हमने 1 महीने पहले ही एसओपी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइन है, हम उसका पालन इम्प्लीमेंट कराने के लिए लगातार लगे रहते हैं। ट्रैफिक विभाग को भी अभी हमने बीच में अभी अभियान चलाया और कई बसों और इनको पकड़ा और सीसीटीवी या जो नहीं है, कंडक्टर ड्राइवर का वेरिफिकेशन नहीं है, इसकी जानकारियां भी हमने निजी स्कूलों से मांगी थी और काफी स्कूलों ने इसकी जानकारियां भी दी है जो आई है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि माता पिता को, अभिभावक को भी थोड़ा सजग होना चाहिए कि बच्चों में कोई मार्केबल चेंज अगर वो देखते हैं तो बच्चों से बातचीत करें, लगातार बच्चों पे नजर रखें। छोड़ने जा रहे हैं तो बस को देखें कि सीसीटीवी है, चालू नहीं है, बस कंडम है, किसमें वो बिठा रहे हैं। केवल स्कूल की या बाकी सब लोगों की जवाबदारी तो बनती, लेकिन माता पिता को थोड़ा बच्चों के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार माता पिता भूल जाते हैं बच्चों को एडमिशन दिला के कि भाई ठीक है, हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, वो वहाँ सुरक्षित होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि माता पिता को भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा जिस गाड़ी से, जिस वाहन से जा रहा है, वो वाहन किस तरीके का है, किस उसमें सीसीटीवी या ड्राइवर या कंडक्टर या कौन कौन बैठे हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाता है उस समय। तो ये सब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। ठीक है ब्रजेश जी, उम्मीद भी हमारी यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में हो। और ये थे ब्रजेश चौहान, मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य, जिन्होंने कहा है कि अभिभावकों को भी थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है कि किस बस के जरिए उनके बच्चों को स्कूल तक ले जाया जा रहा है। हालांकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी ब्रजेश चौहान ने दिलाया है और उम्मीद भी यही कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में हो। चलिए अब सीधे रुक करेंगे शैलेंद्र भदौरे का, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और निश्चित ही बढ़ना भी चाहिए क्योंकि गंभीर स्थिति है। जब 3 साल की बच्ची राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। शैलेंद्र।
बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में जिस तरीके एनसीआरबी के आंकड़े आए थे उसके बाद से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है कि प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों में तेजी से इजाफा हो रहा है। न केवल पिछड़े इलाकों में बल्कि पॉश इलाकों में भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इस घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस को और ज्यादा मौका मिल गया है, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया और भोपाल से भी एक सबसे पॉश स्कूल के सामने आया जहां पर महंगी फीस ली जाती है और ये दावा किया जाता है कि वहां बच्चे जो है पहुंचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ऐसे में जो स्टाफ है उसके द्वारा ही अगर बच्ची से इस तरह की अश्लील हरकत की जाती है और वो भी तब जब एक महिला हेल्पर उस बस में मौजूद रहती है और केवल घटनाक्रम को एक बार नहीं बल्कि बार बार अंजाम दिया जाता है। मासूम ने जब अपने परिजनों को बताया उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि भले ही मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में अच्छी मजबूत कानून व्यवस्था की बात करती हो, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो उनके दावों की पोल खोलने के लिए काफी, और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि वो इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करें। इसके साथ ही जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके भी इस्तीफे की मांग जो है कांग्रेस की तरफ से की गई है। चूंकि अभी कांग्रेस की तरफ से लगातार जो पहले भी इस तरह के जितने भी घटनाक्रम सामने आए उसको लेकर प्रदेश सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और उस सबके पीछे उद्देश्य है कि इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आते हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। जी, देखना होगा चलन किस तरह का एक्शन सरकार की तरफ से इस पर लिया जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।